क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महान योद्धा कर्ण अपने पिछले जन्म में कौन थे? क्यों उन्हें अपने जन्म के साथ ही दिव्य कवच और कुंडल का वरदान मिला? और कैसे उनके पिछले जन्म का रहस्य उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है? आइए इस अद्भुत कथा का रहस्य जानते हैं। कर्ण के पिछले जन्म की कहानी। कर्ण अपने पिछले जन्म में दंबोधव नामक एक असुर राजा थे। वे सूर्यदेव के परम भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें वरदान में सहस्र कवच 1000 कवच प्रदान किए। ये कवच इतने शक्तिशाली थे कि हर एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्षों की तपस्या करनी पड़ती। इसके अलावा जो भी व्यक्ति एक कवच तोड़ेगा उसे तुरंत मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इस अद्भुत वरदान के बाद दंबोधव ने अहंकार में आकर देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति के आगे देवता असहाय हो गए और सूर्यदेव से प्रार्थना की। अपनी भूल का एहसास होने पर सूर्यदेव ने श्रीहरि विष्णु से सहायता मांगी। श्रीहरि ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने अंशावतार नर और नारायण को पृथ्वी पर भेजा। नर नारायण और सहस्र कवच का युद्ध। नर और नारायण ने दंबोधव के साथ एक भयानक युद्ध छेड़ा। उनकी रणनीति अनोखी थी। जब नर युद्ध करते तो नारायण तपस्या में लीन होकर महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से नर को पुनर्जीवित करते। इस प्रक्रिया में दोनों भाइयों ने मिलकर दंबोधव के 999 कवच तोड़ दिए। जब दंबोधव ने देखा कि वह नर और नारायण को पराजित नहीं कर सकता, तो वह भागकर सूर्यलोक पहुंच गया और सूर्यदेव से शरण मांगी। सूर्यदेव अपने भक्त को निराश नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपनी शरण में ले लिया। नर का श्राप और दंबोधव का पुनर्जन्म, इस पर नर को क्रोध आया और उन्होंने दंबोधव को श्राप दिया, तुम अगले जन्म में धरती पर जन्म लोगे, लेकिन इस बार मैं और नारायण तुम्हारे अंत तक तुम्हारा पीछा करेंगे। इस प्रकार दंबोधव ने अगले जन्म में कर्ण के रूप में जन्म लिया। कर्ण का जन्म और उनका कवच कुंडल अपने श्राप के प्रभाव और